ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे वी को देखते हैं जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क में अपनी मॉम के साथ है। वो अपनी मॉम को वहीं पर इंतज़ार करने के लिए कहता है और खुद राइड करने के लिए चला जाता है। उसकी मॉम पहले तो कुछ देर वहीं पर खड़ी रहती है, पर अचानक से वी देखता है कि उसकी मम्मा वहाँ पर नहीं है और वहाँ से जा चुकी होती हैं। वो परेशान हो उठता है और राइड से उतरने के बाद अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोगों ने उसे घेर लिया है और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछ रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि वी को अब उन लोगों में से किसी का भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा और फिर वो रोते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वी के ग्रैंडफादर उसे डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए लाए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वी बिल्कुल ठीक है, उसकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे उसकी मॉम के जाने से जो मेंटल शॉक लगा है उसकी वजह से उसे फेस ब्लाइंडनेस हो गई है। इस बीमारी में पेशेंट्स किसी का भी फेस नहीं पहचान पाते। अब हमें 2023 का समय दिखाया जाता है जब वी बड़ा हो चुका है और वो एक बाइक पर बैठकर अपने ऑफिस आया है। ऑफिस का जो भी स्टाफ उसके सामने आता है वो उनके आईडी कार्ड को देखकर ही उन्हें पहचान पाता है। अब एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की वी को ऑफिस में नए रिक्रूटमेंट्स की लिस्ट दिखाती है, तो वो उसे बोलता है कि ये सब बाद में, पहले मेरे लिए तुम मेरे कैबिन में हॉट चॉकलेट भिजवाओ। इसके बाद वी अपने कजिन चेनॉन को कॉल करके उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ऑफिस में आने के बाद मुझे पहले मेरी हॉट चॉकलेट मिलनी चाहिए। चेनॉन कहता है कि हाँ मिलनी तो चाहिए, पर जब तक तुम्हें कोई सेक्रेटरी नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें ये काम खुद ही करना होगा। इसके बाद हम चेनॉन को देखते हैं जो उसकी मॉम के साथ है और उसकी मॉम उसे इतना ज़्यादा काम करने से मना करती हैं और कहती हैं कि वी तुमसे हर वक्त काम ही कराता रहता है। इस पर चेनॉन कहता है कि मॉम आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि जब वी को एक नई सेक्रेटरी मिल जाएगी तो मेरा काम कम हो जाएगा। यहाँ पर उसकी मॉम उसके सामने वी की शिकायतें करने लगती है। उन्हें ये बात पसंद नहीं कि ग्रैंडपा वी को ही प्रायोरिटी देते हैं। इस पर चेनॉन कहता है कि मॉम आपको वी से जितनी शिकायतें हैं उतनी मुझे नहीं हैं। आप मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हैं, पर मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं। इसके बाद हम अपनी फीमेल लीड मिरीन को देखते हैं जो अपनी मॉम की बनाई डिशेस की होम डिलीवरी करती है और अब वो मिसिज नॉय के घर पर डिलीवरी देने आई है। और यहाँ मिरीन मन में सोच रही है कि अब ये मुझे खाकर देखने के लिए बोलेंगी, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि उनके खाने में किसी ने कुछ मिला ना दिया हो। वो हंसते हुए पलटती है तो सामने मिसिज नॉय खड़ी होती हैं और वो उसे गुस्से से देखती हैं। वो मिरीन को लेट आने के लिए डांटती हैं और उससे ब्राउनीज पहले खुद चखने के लिए कहती हैं। फिर वो मिरीन से पूछती हैं कि तुम्हें अब तक जॉब नहीं मिली। ये सुनकर उसे अचानक से खांसी आने लगती है और मिस नॉय को लगता है कि शायद ब्राउनीज में कुछ मिला है। वो कहती है कि नहीं नहीं, ब्राउनीज में कुछ नहीं है, आपने मुझसे इस तरह अचानक से ये सवाल पूछा इसलिए मुझे खांसी आ गई। वो मिरीन को बातें सुनाने लगती हैं कि तुम्हें 2 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए और अब तक तुम अपनी मॉम के लिए बस डिलीवरी ही करती घूम रही हो। जॉब्स को लेकर इतनी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो और जो तुम्हें जॉब मिलती है वो ले लो। मिरीन उनकी बातें सुनकर फटाफट वहाँ से निकल भागती है। इधर मिरीन की मॉम और ग्रैंडमदर उसी के बारे में बात कर रही हैं कि पता नहीं आज भी मिरीन को जॉब मिल पाएगी या नहीं और पता नहीं वो बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाती है। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि अगर इस बार वो रिजेक्ट हुई तो फिर वो दोबारा उसे ट्राई नहीं करने देंगी और ऐसे ही वो हमारी मदद ही करती रहेगी। मिरीन ये सुनकर सैड हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है। ग्रैंडमा उसके रूम में आती हैं और उसे इंटरव्यू में पहनने के लिए एक ड्रेस देती हैं जो वो उसके लिए लाई हैं। मिरीन ये देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन वो इंटरव्यू में जाने के लिए वही ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वी अपने ऑफिस में बैठा होता है और हाउसकीपर आंटी उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आई हैं। वी ये देखकर कहता है कि ये वो हॉट चॉकलेट नहीं है जैसी मैं पीता हूँ। इस पर वो आंटी कहती हैं कि मैंने इसे बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे आप बोलते हैं, पर वो उस ड्रिंक को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर वो चेनॉन के पास सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 1 घंटा पहले करवाने के लिए मैसेज भिजवाता है, क्योंकि अब उसे एक सेक्रेटरी की सख्त ज़रूरत है। इधर मिरीन को जब मैसेज मिलता है कि इंटरव्यू 1 घंटा पहले होने वाला है तो वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती है। इधर चेनॉन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि वी ने इंटरव्यू 1 घंटा पहले शेड्यूल कर दिया है। चेनॉन को जब पता चलता है कि एक कैंडिडेट का अभी भी ऑफिस में पहुंचना बाकी है तो मिरीन के जॉब रेज्यूमे को देखकर वो इंटरव्यू को थोड़ी देर रोकने के लिए कहता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद वो मिरीन को पहले से ही जानता है।
इधर मेरीन जैसे तैसे भागते भागते इंटरव्यू वाले रूम में पहुंचती है तो हड़बड़ी में उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। तभी वी वहां पर आ जाता है और मेरीन को नीचे बैठा देखकर चनोन से कहता है कि क्या इस लड़की के लिए मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। मेरीन कहती है कि आपने शेड्यूल अचानक से बदल दिया था, वरना मैं टाइम पर ही पहुंचती। फिर वी उसकी ड्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है। मेरीन उसे कहती है कि मेरी ड्रेस के हिसाब से तुम मुझे जज नहीं कर सकते। वी कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस ही बता दो, क्या तुम्हारा कोई जॉब एक्सपीरियंस है या फिर तुम अब्रॉड में पढ़ी हो। वो मना कर देती है। इस पर वहाँ बैठी सब कैंडिडेट्स ये सोचकर खुश हो जाती हैं कि अब इसका पत्ता तो कट गया। पर मेरीन जब अभी भी अपने आप को जस्टिफाई करती है तो इस पर वी चनोन से कहता है कि ये घमंडी लड़की कौन है और ये अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है। इस पर मेरीन उसे अपना पूरा नाम बताती है कि मेरा नाम मीरा रम्पन है और तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। उसका नाम सुनकर वी हैरान हो जाता है और मेरीन जब जा रही होती है तो उसे रोक कर कहता है कि तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। वी मेरीन को कहता है कि उसने ग्रेजुएशन में टॉप करने के अलावा ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो उसे हायर करे। मेरीन कहती है कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है और वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेती है और इस जॉब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर वी कहता है कि पहले तो तुम अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, तुम एक बूढ़ी औरत की तरह कपड़े पहनती हो। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस मेरे लिए क्या मायने रखती है, मैं इसे कभी नहीं बदलने वाली। वो कहता है कि ये मेरी कंपनी है और यहाँ मेरे रूल चलेंगे, तुम ड्रेस चेंज करोगी तो ही मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब पर रखूँगा। इसके साथ ही वो उसे एक फ़ाइल देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कल तक याद करना होगा। पर मेरीन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उससे पंगा लेने के लिए कहती है कि क्या बस इतना सा ही, क्या तुम्हारा प्रिंटर बहुत साल पहले टूट गया था। ये सुनने के बाद वी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और भी बहुत सारी फाइल्स दे देता है। मेरीन के जाने के बाद वो यहाँ खुद से ही बोल रहा है कि ये सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, पर बहस तो मुझसे ऐसे कर रही थी जैसे इस ऑफिस की मालकिन हो। मेरीन चेनॉन के साथ जा रही होती है तो स्टाफ में सब लड़कियां चेनॉन को देखकर स्माइल दे रही होती हैं। तो मेरीन चेनॉन को कहती है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे बॉस हैं। इस पर वो कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा तो वी से भी खतरनाक है। तभी वहाँ पर चेनॉन की सेक्रेटरी मिस यू आती है और वो पूछती है कि क्या मिस्टर वी इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो इस पर चेनॉन कहता है कि नहीं, मेरीन को हायर कर लिया गया है और ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। चेनॉन मेरीन को समझाता है कि इतने बड़े ऑफिस में काम करने के लिए अपीयरेंस भी मैटर करता है और तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस भी क्योंकि कम है, तो अगर तुम्हें आज हम यहाँ हायर कर लेंगे तो बाकी लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि तुम में ऐसा क्या खास है जो हमने तुम्हें जॉब पर रख लिया। वो मेरीन को उसके असली नाम से जब बुलाता है तो मेरीन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आपको ये नाम कैसे पता। वो बताती है कि मैंने अपनी मदर के कहने पर मेरा नाम चेंज किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि इस नाम से मेरा लक सुधर जाएगा। फिर वो पूछती है कि आपको मेरे नाम के बारे में कैसे पता। इस पर चेनॉन कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बार जॉब के लिए अप्लाई किया है, इसलिए मुझे याद रह गया। फिर वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि ये नाम सुनने में बहुत रेयर है और तुम्हारा नाम मरीन इतना क्यूट है तो तुमने उसे क्यों बदल लिया। दूसरी तरफ वी अकेला खड़ा हुआ मरीन के रेज्यूमे को देख रहा होता है और सोच रहा है कि आखिर इसे ये नाम किसने दिया होगा। इसके बाद मरीन अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके चेनॉन को दिखाती है, पर उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती। बट एट लास्ट उसे एक ड्रेस उस पर जच जाती है और वो उसी तरह की और ड्रेसेस ऑर्डर कर देता है उसके हेयर स्टाइल की। मरीन जब रात को अपने बदले हुए रूप और ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे देखकर इस सब के बारे में पूछती है। मरीन जब अपनी जॉब के बारे में बताती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ग्रैंडमा भी जब ये सुनती हैं तो वो भी बहुत खुश होती हैं। मरीन रात को देर तक बैठकर वी ने जो फाइल दी थी उसे याद कर रही होती है। उसकी मॉम देर रात एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए एप्पल पाई बना रही होती है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। मॉम उसे सोने के लिए बोलती है क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना है, पर वो उनकी बात नहीं सुनती और किचन में चली जाती है। अगले दिन मरीन ऑफिस आती है तो चेनॉन उसके लुक की तारीफ करता है और उसे कहता है कि अब तुम वी के केबिन में जाओ ताकि वो भी तुम्हें अप्रूव कर दे। मरीन वी के ऑफिस में जाती है तो वी उसे पहले हैरानी से देखता है और फिर उसके पास आकर उसे स्मेल करते हुए कहता है
कि कल तुम में से ट्रैफिक की और सड़े हुए मीट की बदबू आ रही थी और आज तुम में से डिलीशियस एप्पल पाई की खुशबू आ रही है। मेरीन घबराकर पीछे गिरने लगती है और वो उसे थाम लेता है। इसके बाद वी उसे कहता है कि आज तुम्हारा पहला टेस्ट है, जल्दी से मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाकर ले आओ। मेरीन बाहर जाके कुछ चेक करती है और वी के पास जाके कहती है कि तुम्हें अगर अपनी पसंद की हॉट चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। वी कहता है कि तुम्हें बनानी भी आती है, मैंने तुम्हें कल जो फाइल दी थी उसमें सब लिखा था। मेरीन कहती है कि मुझ पे विश्वास रखो, मैंने वो पढ़ लिया। इस पर वी कहता है कि अगर तुम मेरी पसंदीदा हॉट चॉकलेट नहीं बना पाई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मिस यू चेनोन को कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये लड़की यहाँ टिक पाएगी। चेनोन कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यही वो लड़की है जो वी की सेक्रेटरी बनने के लायक है। अब मेरीन मार्केट जाकर सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ले आती है और वी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हॉट चॉकलेट बनाती है और उसके सामने पेश कर देती है। वी पहले तो हॉट चॉकलेट को स्मेल करता है और फिर उसे उठाकर जब टेस्ट करता है तो वो हैरानी से मेरीन की तरफ देखने लगता है। वो जब बाहर जा रही होती है तो पीछे से उसे आवाज़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेरीन ने जैसी हॉट चॉकलेट अभी बनाई थी, वी की मॉम भी बिल्कुल वैसे ही हॉट चॉकलेट बनाया करती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।